हे गाइस, कैसे हो आप सभी गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल पीएलएल रूबिक्स क्यूब का सिखाने वाला हूँ, यानी कि ऑल 21 एल्गोरिदम्स जो भी हैं सारी की सारी मैं आज आपको सिखाऊंगा इस एक ही वीडियो में। तो वीडियो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। तो गाइस एक लाइक तो आप अभी कर देना, ताकि मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इससे। और चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको सिखाता हूँ सारी पीएलएल एल्गोरिदम्स और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर ये पीएलएल होता क्या है। पीएलएल की फुल फॉर्म जैसे कि आपको पता ही होगा, परम्यूटिंग लास्ट लेयर। तो जो पीएलएल है वो सीफॉप मेथड का लास्ट पार्ट होता है। अगर आपको सीफॉप मेथड के बारे में बताएं तो इससे रूबिक्स क्यूब को फास्ट सॉल्व किया जाता है, जिसमें हम सबसे पहले क्रॉस बनाते हैं, सी फॉर क्रॉस। फिर F2 यानी कि फर्स्ट 2 लेयर सॉल्व करते हैं, वो F से डिनोट होगा। और उसके बाद O जो है वो OLL को डिनोट करता है, जिसमें हम पूरा टॉप पे येलो लाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे हमारा OLL फिनिश हो चुका है। और फिर लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है PLL यानी कि परम्यूटिंग लास्ट लेयर, जिसमें हम हमारा यहाँ पे टॉप पे येलो बना होता है और हम जो लास्ट के ये जो इतना पार्ट बचा है हमारा क्यूब का, इसे हम सॉल्व करते हैं कुछ एल्गोरिदम्स को लगा के। तो ये टोटल 21 एल्गोरिदम्स होती हैं। तो इस एक ही वीडियो में मैं आपको ये सारी एल्गोरिदम्स बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि PLL होता क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली एल्गोरिथम। सो गाइस एक बात और कि जो भी मैं एल्गोरिथम्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सारी बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, इजी एल्गोरिथम्स हैं और आप आसानी से इनको सीख सकते हैं। और इनको मैं भी पर्सनली यही यूज़ करता हूँ। और जो भी ये एल्गोरिथम्स हैं इनका लिंक भी मैंने पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके इनको एक्सेस कर सकते हैं। और इन एल्गोरिथम की आपको एक पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, फिर आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ से आप सारी एल्गोरिथम्स को देख सकते हैं और अच्छे से अपनी पीएलएल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब मैं आपको पहला केस सिखाता हूँ, यानी कि पहली एल्गोरिथम बताता हूँ। सो गाइज ये है हमारा सबसे पहला केस। इसमें आप देखेंगे कि इसको यूएपम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको एक यहाँ पे तीन जो पीसेस का स्लॉट है पूरा सॉल्व हुआ मिलेगा। और आपको क्या करना है, इसे बैक में रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि चारों कॉर्नर्स आपके सही तरीके से अलाइन है। इसमें हमें सिर्फ एजेस को ही है, ये तीन एजेस जो हैं इनको ही सही तरीके से अलाइन करना है। तो इसमें आपको देखना होगा कि ये वाला पीस जो है ये यहाँ जाएगा, ये वाला पीस यहाँ आएगा और ये वाला पीस यहाँ आएगा। तो होल्डिंग पोजीशन जो होगी इस एल्गोरिदम के लिए वो होगी कि आपको ये वाला जो स्लॉट है इसको बैक में रखना है और यहाँ से आपको एल्गोरिदम स्टार्ट करनी है। सो जो एल्गोरिदम है वो स्क्रीन पे आपकी फ्लैश हो रही होगी, आप मेरे साथ साथ इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है यू बी पम। तो ये केस पिछले वाले केस के बिल्कुल सिमिलर है, इनफैक्ट जो एल्गोरिदम है वो बिल्कुल अपोजिट है पिछले वाले केस के। तो इसमें भी आपको सेम यहाँ पे एक स्लॉट मिलेगा, यहाँ पे तीन पीसेस का। और अब की बार जो ये वाला पीस है ये यहाँ जाने की बजाय, यहाँ जाने की बजाय ये वाला पीस यहाँ आएगा, ये वाला पीस यहाँ आएगा और ये वाला पीस यहाँ आएगा। सो एल्गोरिथम स्क्रीन पे है, चलिए अप्लाई करते हैं। और यहीं से अप्लाई होगी, इसको बैक में रखना है और सामने से ही आपको इसको एल्गोरिथम को लगाना है। सो नेक्स्ट केस गाइज यहाँ पे हमारे पास है एच पम। एच पम में क्या होगा कि ये जो है कॉर्नर्स हमारे ये तो ठीक तरीके से अलाइन किया है, लेकिन ये जो एच पीसेस हैं ये मतलब बिल्कुल अपोजिट जाएंगे। ये वाला पीस यहाँ आएगा, ये वाला पीस यहाँ आएगा, ये वाला पीस जो है ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल अपोजिटली यहाँ पे ये एच पीसेस प्लेस्ड है। तो एल्गोरिथम ये जो है ये आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है जेड पम। जेड पम में क्या होगा, ये वाला पीस जो है ये यहाँ आएगा, ये वाला पीस यहाँ आएगा और सेम आपको ये पीछे भी देखने के लिए मिलेगा, ये वाला पीस यहाँ आएगा, ये वाला पीस यहाँ आएगा। सो इसको आप दो साइड से अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए जो एल्गोरिदम है उसे दो साइड से अप्लाई कर सकते हैं। जो ये वाला पीस लेफ़्ट साइड में जाएगा, ये वाला पीस जो लेफ़्ट साइड में जाएगा, तो आप यहाँ से स्टार्ट करना होगा आपको। या फिर इन दोनों के केस में देखें तो ये वाला पीस जो यहाँ आएगा तो आपको इस साइड से स्टार्ट करना होगा। तो या तो आप यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है।
सो गाइस अभी तक हमने जितने भी यानी कि 4 केसेस देखे उन सभी में आपने देखा होगा कि जो सभी कॉर्नर्स हैं वो सही तरीके से अलाइन थे। लेकिन अब जो मैं अगले 3 केसेस दिखाऊंगा उनमें आपके एजेस सही तरीके से अलाइन है, यानी कि देखेंगे एजेस सही जगह पे अपने प्लेस्ड है। बस आपको कॉर्नर्स पे वर्क करना है, यानी कि कॉर्नर्स को सही तरीके से परम्यूट करना है। तो ये वाला जो केस है ये है ए पम। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, ये वाला जो पीस है ये यहाँ भेजना है, ये वाला पीस यहाँ भेजना है, और ये जो पीस है ये यहाँ भेजना है। होल्डिंग पोजीशन जो आपके लिए इसके लिए रहेगी वो ये होगी कि आपको ये जो पीस दिख रहा है ये वाला ब्लॉक ऐसा, इसको आपको लेफ़्ट में होल्ड करना है। बेसिकली ये वाला जो पीस है इसको आपको सामने रखना है और यहाँ से आपको एल्गोरिदम लगानी है। सो गाइस नेक्स्ट हमारे पास ए बी पम। ये वाला केस भी पिछले वाले केस के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे कि ये वाला कुछ आपको ऐसा ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन इसमें जो है ये वाला पीस यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला पीस यहाँ आएगा। सो एल्गोरिथम आपको यहाँ से लगानी है। अगला केस है हमारे पास ई पम। इसमें भी आप देखेंगे कि एजेस सही तरीके से सॉल्व है, लेकिन कॉर्नर्स जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे डिस्टर्ब्ड है। सो जो कॉर्नर्स हैं जैसे कि देखेंगे ये वाला कॉर्नर यहाँ आएगा, ये वाला कॉर्नर पीस यहाँ आएगा, उसी तरीके से ये वाला कॉर्नर पीस यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। सो इसको आपको इसी पैटर्न में होल्ड करना है क्यूब को, कि जो पीसेस जो स्वैप करने हैं हमें, जैसे ये दोनों पीसेस स्वैप करने हैं तो इनको राइट में रख दिया, और ये जो पीसेस स्वैप करने हैं इनको लेफ़्ट में रख दिया। ऐसे आपको नहीं पकड़ना, जैसे ऐसे और ऐसे आपकी होल्डिंग पोजीशन नहीं होगी, आपकी होल्डिंग पोजीशन ऐसे होगी। तो एल्गोरिथम लगाते हैं। सो गाइस अभी तक हमने जितने भी केसेस देखे उनमें या तो एजेस सही तरीके से अलाइन थे या कॉर्नर अच्छे से अलाइन थे। लेकिन अब जो आने वाले केसेस हैं उनमें आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि उनमें एजेस भी नहीं अलाइन होंगे अच्छे से और ना ही कॉर्नर्स अलाइन होंगे। सो आगे आने वाले केसेस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास गाइज यहाँ पे टी पम में क्या होगा गाइज, यहाँ पे आपको ये 2x1 ब्लॉक देखने के लिए मिलेंगे, 2 ब्लॉक देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, एक इधर है जैसे ये और एक ये इधर है। सो आपको इसको कैसे होल्ड करना है, जो ये 2x1 ब्लॉक है जो राइट साइड में है उसको आपको पीछे रखना है, और ये जो 2x1 ब्लॉक है जो लेफ़्ट साइड में है थोड़ा सा, उसको आपको सामने रखना है। और यहाँ पे 3 जो पीसेज हैं पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड है, ये वाला पीस यहाँ आएगा, ये वाला पीस यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। सो होल्डिंग पोजीशन आपकी यहाँ से होगी। सो नेक्स्ट केस हमारे पास है एफ पम में क्या होगा गाइज, यहाँ पे ये जो 3x1 ब्लॉक है ये हमें दोबारा से देखने के लिए मिलेगा, जो हमें यू ए पम और यू बी पम में देखने के लिए मिला था। लेकिन उसमें क्या था कि ये जो पीसेस थे, जो कॉर्नर पीसेस थे वो सॉल्व थे, लेकिन इसमें कॉर्नर पीसेस जो हैं वो स्वैप होंगे। ये वाला पीस यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और ये जो एजेस हैं ये वाला पीस यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। तो इसमें बेसिकली आपको इस 3x1 ब्लॉक को देखना है और इसे लेफ़्ट में रखना है, और एल्गोरिथम जो है आपको यहाँ से लगानी है। सो गाइस नेक्स्ट केस है हमारे पास यहाँ पे जे बी पम। इसमें आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपको ये 3 पीसेस का ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा, और इसी के साथ एक अटैच 2x1 ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये वाला। तो इसमें जैसे कि देखेंगे आप ये वाला एरिया थोड़ा सॉल्व सा दिख रहा है। सो आपकी जो होल्डिंग पोजीशन होगी इस केस के लिए वो यहाँ से होगी, जहाँ से आपका ये जो एरिया है ये अनसॉल्व है, जिसमें ये वाला पीस यहाँ आ जाएगा, ये वाला पीस यहाँ आएगा, ये वाला कॉर्नर पीस यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। तो आपकी होल्डिंग पोजीशन यहाँ से होगी। ठीक है, या फिर आप ये भी पता लगा सकते हो कि ये जो 3 पीसेस का ब्लॉक है इसको आपको लेफ़्ट में रखना है और एल्गोरिथम लगानी है। पिछले केस का यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट हमें देखने के लिए मिलता है जे ए पम में। इसमें आपको ये 3 पीसेस का ब्लॉक तो दिख ही रहा है, लेकिन जैसे पिछले केस में था ये 2x1 ब्लॉक,
ये हमें लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिला था इस 3 पीसेस के ब्लॉक में, लेकिन अब की बार ये राइट साइड में। सो जो हमारी होल्डिंग पोजीशन रहेगी इस केस के लिए वो ये यहाँ से होगी, यानी कि ये 3 पीसेस का ब्लॉक हमें राइट में रखना है अपने, और यहाँ से एल्गोरिथम लगानी है। ये वाला पीस यहाँ आएगा, इसमें ये यहाँ आएगा, ये वाला कॉर्नर पीस यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ आएगा। सो होल्डिंग पोजीशन हमारी यहाँ से होगी। तो गाइस नेक्स्ट केस है हमारे पास यहाँ पे आर ए पम्प। आर ए पम्प में क्या होगा, आपको यहाँ पे 2 हेडलाइट्स बेसिकली देखने के लिए मिलेगी। अब हेडलाइट से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो 2 कॉर्नर पीस हैं वो बिल्कुल सही तरीके से अलाएंगे। देखिए ये दोनों कॉर्नर पीस सही अलाएंगे, और जैसे उसी के साथ यहाँ पे 2x1 अटैच पीस है, 2x1 ब्लॉक है जो कि सही तरीके से अटैच है इसी हेडलाइट्स के साथ। सो आपको देखना है यहाँ पे ये जो 2 कॉर्नर पीस हैं ये आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब ये दोनों यहाँ पे, मतलब ये कॉर्नर पीस इधर आएगा, ये इधर आएगा, और ये दोनों एच पीस, जैसे ये वाला एच पीस इधर आएगा और ये इधर आएगा। सो आपकी जो होल्डिंग पोजीशन रहेगी वो यहाँ से होगी, जहाँ पे आपको जो ये हेडलाइट्स हैं ये लेफ्ट साइड में रखनी है और यहाँ से आपको एल्गोरिथम लगानी है। सो गाइस नेक्स्ट केस है हमारे पास यहाँ पे आर बी पम। ये भी पिछले केस का ये अपोजिट है। इसमें भी आपको यहाँ पे 2 हेडलाइट देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इसमें ये जो 2x1 ब्लॉक है ये लेफ्ट साइड में है, लेकिन पिछले केस में वो राइट साइड में था। तो इसमें मेरे को आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस हेडलाइट्स को अब की बार आपको राइट में रखना है और आपको यहाँ यहाँ से एल्गोरिथम को लगाना है। सो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे वाई पंप पर। सो इसमें इसका रिकॉग्निशन बहुत आसान है, यानी कि आप इसे बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें यहाँ पे ये पीस देखने के लिए मिलेगा, एक कॉर्नर पीस जो कि बिल्कुल अपोजिटली जाएगा, यानी कि ये यहाँ आएगा और जो ये वाला कॉर्नर पीस है ये यहाँ आएगा, और इसमें ये दोनों एजेस भी स्वैप होंगे आपस में। तो आपकी जो होल्डिंग पोजिशन रहेगी वो आपको ये जो है ये जो मतलब कॉर्नर पीस है इसको आपको राइट में रखना है, यहाँ से होल्ड करना है और यहाँ से ही आपको एल्गोरिथम को लगाना है। सो नेक्स्ट केस है हमारे पास यहाँ पे वी पर्म। इसको भी आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसमें ये दोनों एजेस जो आपस में स्वैप होंगे और ये दोनों कॉर्नर स्वैप होंगे, और आपको ये वाली साइड पूरी अनसॉल्व दिखाई देगी, और ये वाली साइड आपको यहाँ पे 2 2x1 ब्लॉक अटैच दिखेंगे आपको आपस में, ठीक है। सो आपको यहाँ से होल्ड करना है, आपको ये जो है ये जो जहाँ पे 2x1 जो ये जो 2 2x1 ब्लॉक है ये अटैच हो रहे हैं, इसको आपको लेफ्ट में रखना है और यहाँ से आपकी एल्गोरिथम लगेगी। सो नेक्स्ट केस हमारे पास यहाँ पे आ रहा है एन ए पम। इसमें आप देखेंगे कि सारे ही 2x1 ब्लॉक हैं, मतलब 2x1 ब्लॉक होपफुली आप समझ रहे हो कि क्या होता है, या इसमें 2 पीसेज आपस में अटैच होते हैं, या एक एज पीस होगा और एक कॉर्नर पीस होगा, ठीक है। सो इसमें सारे ही यहाँ पे आप देखोगे तो 2x1 ब्लॉक है, और इसकी एक खास बात है आप इसे कहीं से भी होल्ड कर सकते हो। एल्गोरिथम लगाने के लिए इस केस के लिए आप कहीं से भी होल्ड कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से लगाता हूँ एल्गोरिथम। सो नेक्स्ट हमारे पास है एन बी पम। सो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आप सोचोगे ये भी सारे 2x1 ब्लॉक हैं, मतलब इसमें भी सारे 2x1 ब्लॉक हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एन ए पम में जो थे 2x1 ब्लॉक वो राइट साइड में थे। जी हाँ, हर एक साइड से जब भी आप क्यूब को होल्ड कर रहे थे तो वो राइट साइड में थे, लेकिन अब की बार एन बी पम में जो 2x1 ब्लॉक है वो लेफ्ट साइड में। देखिएगा हर हर साइड से आप जैसे देख लो, यहाँ से ऐसे देख लो, कहीं से देख सकते हो आप 2x1 ब्लॉक लेफ्ट साइड में। सो इस एल्गोरिथम को भी आप कहीं से भी लगा सकते हो, जैसे हम एन ए पम में भी किसी भी साइड से लगा सकते थे, तो जैसे मैं यहाँ से लगाता हूँ।
सो गाइस अभी तक हमने टोटल 17 एल्गोरिथम्स कर ली हैं और ये सारी काफ़ी ज़्यादा इजी थी। लेकिन अब जो एल्गोरिथम आएगी अगली बस 4 एल्गोरिथम, ठीक है। 4 एल्गोरिथम जो हैं वो थोड़ी सी टफ हो सकती हैं आपके लिए, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप इन्हें आसानी से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। इन्हें जी पम्प्स कहते हैं एक्चुअली, तो चारों जो हैं वो जी पम्प्स हैं, जी ए पम्प, जी बी पम्प, जी सी और जी डी पम्प। सो इन्हें आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बाकी चलते हैं और इन्हें देखते हैं। सो सबसे पहली एल्गोरिथम जो हमारे पास यहाँ पे है ये है जी ए पम्प। सो इसमें आपको बेसिकली हेडलाइट्स देखनी है और 2x1 ब्लॉक देखना है, ठीक है। 2x1 ब्लॉक और हेडलाइट्स आपको दोनों देखने के लिए मिलेंगी आने वाली 4 एल्गोरिथम्स में, यानी आने वाली जी पम्प्स में। तो इस जी ए पम्प में आप देखेंगे तो हेडलाइट्स है, हेडलाइट्स हमें लेफ्ट में रखनी है, ठीक है। हेडलाइट्स हमें लेफ्ट में रखनी है और ये जो 2x1 ब्लॉक है ये ठीक इनके राइट में है, ठीक है। इस वाले 2x1 ब्लॉक के बिल्कुल राइट में है 2x1 ब्लॉक, ठीक है। मतलब इन दो हेडलाइट के राइट में 2x1 ब्लॉक है और आपकी होल्डिंग पोजीशन भी यहाँ से होगी और यहीं से आपको एल्गोरिथम लगानी है, बाकी पीछे आपको देखना ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ बस जी पम्प्स में आप हेडलाइट देखो और 2x1 ब्लॉक देखो। तो अगर आपको ऐसा केस देखने के लिए मिल रहा है या ये किसी साइड से आ जाए, ठीक है, जैसे यहाँ से भी आ गया, तो आपको यहाँ से एल्गोरिथम लगानी है इस 2x1 ब्लॉक को और हेडलाइट को देख के। तो चलिए एल्गोरिथम को देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट केस है हमारे पास यहाँ पे जी बी पम। सो इसमें आपको क्या देखना है कि जो हेडलाइट्स हैं बिल्कुल उसी के अपोजिट यहाँ पे आपको 2x1 ब्लॉक देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो 2x1 ब्लॉक है ये हेडलाइट्स के बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन ऐसा ही केस आपको शायद जी डी पम में भी देखने के लिए मिल सकता है। एक बार मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो जैसे कि ये जी डी पम है, इसमें भी आपको जो हेडलाइट्स है, जैसे इसमें देखिए दोनों में यहाँ पे हेडलाइट्स है, ठीक है। ये इसमें हेडलाइट्स है, इसके भी अपोजिट यहाँ पे 2x1 ब्लॉक है। लेकिन आप ध्यान से देखिए जो इसमें हेडलाइट्स है ना, ठीक है, ये दोनों जो हेडलाइट्स हैं ये इसके अपोजिट तो है 2x1 ब्लॉक, लेकिन ये अपोजिट होने के बाद भी ये पीछे है और यानी कि ये राइट साइड में है। इसमें देखो ये जो हेडलाइट्स है, दो हेडलाइट्स हैं, इनके अपोजिट है, लेकिन ये जो 2x1 ब्लॉक है ये लेफ्ट साइड में है। तो ये इतना सा अंतर है जो आपको जी डी पम और जो जी बी पम है उसमें थोड़ा आइडेंटिफाई करना होगा। तो फिलहाल हम फोकस करते हैं यहाँ पे जी बी पम में, जिसमें जो हेडलाइट्स हैं उसके राइट वाले अपोजिट में, ठीक है, राइट वाले अपोजिट में यहाँ पे 2x1 ब्लॉक है और हमारी जो एल्गोरिथम लगेगी वो यहाँ से लगेगी इसको सामने रखते हुए। तो चलिए एल्गोरिथम लगाते हैं। तो गाइज आइए लेते हैं नेक्स्ट केस, यानी कि जी सी पम। जी सी पम में मतलब इसको आइडेंटिफाई करना आसान है, मतलब अब तो हो ही गया होगा, क्योंकि ये जो हेडलाइट्स हैं इसके लेफ्ट साइड में आपको जो है 2x1 ब्लॉक ये देखने के लिए मिलेगा। जी ए पम की अगर हम बात करें, अगर मैं आपको सिंपली दिखाऊं यहाँ पे, जी ए पम में जो था, जो 2x1 ब्लॉक था वो हेडलाइट्स के राइट में था, लेकिन यहाँ पे देखिए जो हमारी ये हेडलाइट्स हैं इनके लेफ्ट साइड में जो है 2x1 ब्लॉक है। सो हमारी जो इसमें एल्गोरिथम लगेगी जीसी पम में, वो आपको हेडलाइट्स को राइट में रखते हुए लगानी है। तो आपको यहाँ से एल्गोरिथम लगानी है। सो गाइज अब देख लेते हैं बिल्कुल लास्ट हमारी एल्गोरिथम, यानी कि लास्ट केस जी डी पम। इसमें क्या होगा कि जो हेडलाइट्स है उसके अपोजिट तो होगा यहाँ पे 2x1 ब्लॉक, लेकिन जो है इसमें ये लेफ़्ट साइड में होगा, जैसे इसके अपोजिट लेफ़्ट साइड में। जी बी पम में भी ऐसा ही था, लेकिन वो राइट साइड में था हमारा 2x1 ब्लॉक। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, तो आपको इन दोनों के बीच कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो ये है जी डी पम। तो इसमें आपकी होल्डिंग पोजीशन ये होगी कि जो हेडलाइट्स और जो 2x1 ब्लॉक है हमारा हमारे सामने ही दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच से, यानी कि यहाँ से आपको क्यूब को पकड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से एल्गोरिथम को आपको लगाना है। सो गाइस आप जी पम्प्स में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको एक बार सारी एल्गोरिथम दोबारा से दिखा देता हूँ, सारे केसेस दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हो गया हमारा जी ए पम्प का केस, जिसमें हेडलाइट्स यहाँ पे हैं और 2x1 ब्लॉक ठीक यहाँ पे इसके राइट में है। ये है हमारी जी बी पम्प, इसमें हेडलाइट्स यहाँ पे हैं
और इसके ठीक अपोजिट राइट वाली साइड में हमारा 2x1 ब्लॉक है। ये देखिए जी सीपम, इसमें ये रही हेडलाइट्स और इसके ठीक लेफ्ट में हमारा यहाँ पे 2x1 ब्लॉक है। ये रही हमारी जी डीपम, इसमें देखिए ये रही हेडलाइट्स और इसके अपोजिट लेकिन लेफ़्ट साइड में हमारा यहाँ पे 2x1 ब्लॉक है। सो ये थी हमारी सारी की सारी जी ए पम, जी बी, जी सी और जी डी पम। तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो फाइनली ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला होगा और आप सारी 21 PLL एल्गोरिथम्स को यहाँ पे देख पाए होंगे, उनके एल्गोरिथम्स को सीख पाए होंगे और थोड़ी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा गाइस इन्हीं एल्गोरिथम्स की। और सबसे इजी एल्गोरिथम्स मैंने यहाँ पे सारी आपको दिखाई हैं और आप इन्हें आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो इनकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और फिर आप इन्हें आसानी से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, आसानी से आप इन्हें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो मैंने आपको सारी एल्गोरिथम्स के सारे केसेस समझाए, कैसे मतलब आपकी होल्डिंग पोजीशन होगी, कैसे आपको केस को आइडेंटिफाई करना है। तो सारी चीज़ें गाइज मैंने आपको बताई। तो वीडियो में थोड़ी सी मेहनत लगी है गाइज, प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर देना वीडियो के लिए। और गाइज अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करना, ताकि आप कोई भी ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को कभी मिस ना करो। और गाइस जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, सभी एल्गोरिथम्स का एक लिंक आपको PDF में मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाके सभी एल्गोरिथम्स को देख सकते हैं। और गाइस कमेंट सेक्शन में को ये भी ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आगे आने वाले टॉपिक्स पे आपको क्या क्या वीडियो चाहिए, किस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो मतलब आपको वीडियो चाहिए। और गाइस इसी के साथ वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं गाइस, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।